हम सबके कारण हारे गुरुदेव जी, जग के हो तारण हारे गुरुदेव जी। हम सबके तारण हारे गुरुदेव जी, जग के हो तारण हारे गुरुदेव जी। हम अभिनंदन करते आज विशुद्ध सागर जी महाराज। 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 हम भक्तों के हो सरताज विशुद्ध सागर जी महाराज। वो हम भक्तों के हो सरताज विशुद्ध सागर जी महाराज। भिंड जिले के रूर ग्राम में गुरु ने जन्म लिया है। भिंड जिले के रूर ग्राम में गुरु ने जन्म लिया है। रत्ती माँ पितु राम नारायण के घर सुमन खिला है। रत्ती माँ पितु राम नारायण के घर सुमन खिला है। जग को होवे जिन पे नाज विशुद्ध सागर जी महाराज। जग को होवे जिन पे नाज विशुद्ध सागर जी महाराज। जग को होवे जिन पे नाज विशुद्ध सागर जी महाराज। जग को होवे जिन पे नाज विशुद्ध सागर जी महाराज। जग को होवे जिन पे नाज विशुद्ध सागर जी महाराज। हम भक्तों के हो सरताज विशुद्ध सागर जी महाराज। हम भक्तों के हो सरताज विशुद्ध सागर जी महाराज। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। गणाचार्य गुरु विराग सागर से दीक्षा पद धारा। गणाचार्य गुरु विराग सागर से दीक्षा पद धारा। और गुरु से क्षुल्लक एलक मुनि आचार्य का पद स्वीकारा। गुरु से क्षुल्लक एलक मुनि आचार्य का पद स्वीकारा। आप गुरु के शिष्य बेताज विशुद्ध सागर जी महाराज। आप गुरु के शिष्य बेताज विशुद्ध सागर जी महाराज। आप गुरु के शिष्य बेताज विशुद्ध सागर जी महाराज। आप गुरु के शिष्य बेताज विशुद्ध सागर जी महाराज। आप गुरु के शिष्य बेताज विशुद्ध सागर जी महाराज। हम भक्तों के हो सरताज विशुद्ध सागर जी महाराज। हम भक्तों के हो सरताज विशुद्ध सागर जी महाराज। चंदन सा शीतल शीतल गंगा जल जैसा मन। चंदन सा शीतल शीतल गंगा जल जैसा मन। वाणी है निर्मल कोमल है वीणा सी गुंजन। वाणी है निर्मल
सा, मधुर मधुर सा है अंदाज, विशुद्ध सागर जी महाराज, वो मधुर मधुर सा है अंदाज, विशुद्ध सागर जी महाराज, मधुर मधुर सा है अंदाज, विशुद्ध सागर जी महाराज, मधुर मधुर सा है अंदाज, विशुद्ध सागर जी महाराज, मधुर मधुर सा है अंदाज, विशुद्ध सागर जी महाराज। हम भक्तों के हो सरताज, विशुद्ध सागर जी महाराज, ओ हम भक्तों के हो सरताज, विशुद्ध सागर जी महाराज। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। ज्ञानी अहो अहो ज्ञानी, ज्ञानी है हर एक प्राणी, ज्ञानी अहो अहो ज्ञानी, ज्ञानी है हर एक प्राणी। गुरु कथन का करो श्रवण, ये कहती माँ जिनवाणी, गुरु कथन का करो श्रवण, ये कहती माँ जिनवाणी। तो ज्ञानानंदी, ज्ञानानंदी हो अंदाज, विशुद्ध सागर जी महाराज, हो ज्ञानानंदी हो अंदाज, विशुद्ध सागर जी महाराज, हो ज्ञानानंदी हो अंदाज, विशुद्ध सागर जी महाराज, ज्ञानानंदी हो अंदाज, विशुद्ध सागर जी महाराज, हो ज्ञानानंदी हो अंदाज, विशुद्ध सागर जी महाराज। हम भक्तों के हो सरताज, विशुद्ध सागर जी महाराज, ओ हम भक्तों के हो सरताज, विशुद्ध सागर जी महाराज। मुझे तो इतना स्मृति में भी नहीं था, पर आज पूज्य आचार्य श्री ने स्मरण दिला दिया, तो उन स्मृतियों में खो के मन में इतना आनंद, इतना हर्ष और इतनी शीतलता मिली कि लग रहा है कि अब मन के विचार ही कुछ नहीं उठ रहे हैं, मात्र सब शांत, जैसे बहुत दिनों से बिछड़े हुए आंखें सजल हो जाती हैं उस समय, और मन को शीतलता प्रदान होती है। चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, 27 पिछी मुनिश्री, आप सबके पावन चरणों में नमन करते हुए, आपके दिल्ली में प्रथम आगमन हुआ है। हमें सौभाग्य मिला है कि हम आपके पावन चरणों में नमन करें। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हिंदू धर्म के 4 स्तंभ हैं, सनातन, बौद्ध, सिख और जैन। उन चारों स्तंभों में एका, उन चारों स्तंभों में स्थायित्व और उन चारों स्तंभों को साथ में लेकर आगे बढ़ाने में आपका योगदान, आपका सहयोग, आदर्श हम सब के लिए आदरणीय है, वंदनीय है। इसके लिए आपका अभिनंदन। गुरुवर, आपके आगमन से समस्त समाज हर्षित है। ना सिर्फ जैन समाज, यहाँ उपस्थित सभी सदस्य, उस सबके साथ समस्त हिंदू समाज दिल्ली का हर्षित है, उल्लसित है, और आपके द्वारा हमें मार्गदर्शन मिलेगा उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। उस आनंद की अनुभूति को हम अभी से ही महसूस कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित पूजनीय संत शिरोमणि श्री विद्युसागर जी महाराज और उपस्थित सभी पंडाल में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य संत आज दिल्ली पधारे हैं और हम उनके श्री चरणों में बैठकर उनसे सत्संग और आशीर्वाद लेने के हमें मौका मिला है।
भारतवर्ष के प्राचीनतम धर्मों में जैन समाज का एक प्रमुख स्थान है। भारत की संख्या बल में जैन समाज भले ही कम हो, लेकिन भारत की उन्नति में, भारत की प्रगति के अंदर जैन समाज का बहुत 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 बड़ा योगदान है। चाहे वो जीडीपी के अंदर हो, चाहे पूरे भारतवर्ष में चलाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सेवा के काम हो, जैन समाज हमेशा से ही अग्रणी भूमिका में लेकर के देश के अंदर आगे खड़ा है। आज विश्व कई चुनौतियों में गुजर रहा है, जिसके अंदर दुनिया के अंदर कई जगह लड़ाई चल रही है। ऐसे समय के अंदर भगवान महावीर का जो संदेश है, अहिंसा का संदेश, आज मुझे लगता है वर्षों पूर्व दी गई उस संदेश की प्रासंगिकता आज उससे भी कहीं ज़्यादा आज की आवश्यकता है। आज जैन समाज ने अहिंसा के इस मूल मंत्र को अपने जीवन में, अपने चरित्र के अंदर अक्षर से उतार लिया है और प्रमाणित किया है कि अहिंसा के माध्यम से ही पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। खुशी की बात है कि विशुद्ध सागर जी महाराज के नेतृत्व में इतने सारे संत यहाँ पर पधारे हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं जैन संतों के बारे में खास तौर पे कहा करता हूँ, ये पाँव में जूता नहीं रखते, सिर पर छाता नहीं रखते और बैंक में खाता नहीं रखते, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया को ये माला माल कर देते हैं। खुद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए ये प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे होते हैं जैन संत। और जैन संतों के अंदर भी दिगंबर जैन का सर्वोच्च स्थान है कि इन्होंने अपने तन के कपड़ों को भी त्याग के कहीं पर सर्दी से, गर्मी से, धूप से, छांव से, बारिश से उसकी परवाह ना करते हुए इस पंडाल के अंदर हम जितने भी लोग बैठे हैं सभी सुकड़ के बैठे हैं, गर्म कपड़े लेके बैठे हैं। लेकिन एक ऐसे संत भी हैं जो जिनके चेहरे पर इतना तेज है, इतनी खुशी है इस त्याग के बावजूद। व्यक्ति सुखी होना नहीं चाहता है, सुख तुम्हारे पास है। अशांति में जीने का अभ्यास है, इसलिए वही उपक्रम जीव करता है। अशांति में जीने का अभ्यास है, द्वंद्व का अभ्यास है, इसलिए निर्द्वंद होने का विचार नहीं कर पा रहा है। जब थक जाएगा जीव तो जरूर आश्रय वृक्ष का लेता है। जब तक किसान नहीं थकता, खेत की मेड़ के नीचे वृक्ष पे नहीं बैठता। पथिक नहीं थकता, मार्ग में वृक्ष, शीतल बटकी वृक्ष की छाया उसका आश्रय नहीं लेता। और जैसे थकने लगता है तो शीश महल की याद नहीं करता है, पथ में खड़े वृक्ष का सहारा लेकर के आनंद लेता है। ऐसी 4 गतियों में 84 लाख योनियों में जीव थक जाएगा जिस दिन, उस धर्म की छाया में प्रवेश कर जाता है। आप यूं मान के चलना, यदि आज हम रोहिणी इस मंडप में बैठे हो, साधुओं के सामने हो, परमात्मा की याद आ रही है, कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार ये मानना चाहिए, यदि एक मुहूर्त प्रमाण तो बहुत दूर है, एक समय प्रमाण भी भगवान की याद आ जाए, जब पंचम काल का चमत्कार स्वीकार करना चाहिए।